हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपेरियर नॉलेज पर। देखिए 12th फिजिक्स है जो कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आप लोग वे दोनों पार्ट देखे नहीं हैं अभी तक तो यूट्यूब पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप 12th फिजिक्स पार्ट 2021 से 22 वाले में जा कर के देख सकते हैं, दोनों पार्ट वहाँ पर है। तो चलिए इस तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। तो चलिए पढ़ते हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। तो कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम जो कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम है, इसमें 2 आवेश होते हैं जो वे एक दूसरे के पास रखे जाते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो फिर उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, जब दोनों आवेशों को पास रखेंगे एक दूसरे के तो उनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है उसी को कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। हाँ देख लीजिए, अब डेफिनेशन लिख दिए। तो डेफिनेशन देखिए क्या है कि जब 2 आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तब दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तब दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो चलिए इसको समझें चित्र की सहायता से। जैसे जब 2 आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, चलिए हम 2 आवेश ले लेते हैं। देखिए एक आवेश ये हो गया और एक आवेश ये हो गया। इसको मान लीजिए Q1 और इसको Q2 लिख देते हैं। एक दूसरे के पास रख देते हैं तो मान लीजिए एक दूसरे के पास हो गया और इसके जो बीच की दूरी है वो R है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक की जो दूरी है R है और इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो भी बल लगता हो, आकर्षण लगता हो या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है, तो जो बल लगता है उसे ही हम कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कूलाम ने क्या कहा था। तो लिखेंगे कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार। ठीक है, तो कूलाम ने बोला था कि जब दोनों दोनों स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, ये जो स्थिर होते हैं, ये जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं, मतलब ये मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? आपका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। होता है तथा उसके जो इसके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फिर से समझ लें कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके नीचे आगे से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे हम स्टार बना करके नोट करेंगे जो दिया रहेगा। ठीक है, तो आगे है कि जो बल की दिशा होती है, जो बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इसको लिखेंगे कि बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश होता है। और इसको अच्छे से देख लीजिए, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसके नीचे लिखेंगे यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो, Q1 Q2 हो, निर्वात में रखा गया है। ठीक है, निर्वात में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है जिनके मध्य की दूरी r है। जो चित्र था उसको ध्यान दीजिए, चित्र जिनके मध्य की दूरी r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम्ब के नियमानुसार ठीक है, कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो चलिए देखेंगे, पहले चित्र ही बना दें, चित्र तो उस साइड। चलिए चित्र देखते हैं क्या था। दो स्थिर बिंदु आवेश थे
जो एक दूसरे के पास रखे गए थे, ठीक है, एक दूसरे के पास रखे गए थे, जिनके बीच की दूरी r था, इसके बीच की दूरी r था। तो कूलाम के नियमानुसार क्या था कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों की मात्राओं के, जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, F वो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नीचे देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 व 2 पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिलता है हमें। तो समीकरण 1 में भी F है लेफ्ट साइड और 2 में भी लेफ्ट साइड F है। तो इसको जब अकेले कर देंगे, एक में मिलाएंगे, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, देख लीजिए इतना तो आ गया। और उसके बाद जब ये आपका अनुक्रमानुपाती जो होता है, उसका जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जो K होता है। तो आपका नियतांक यहाँ पे आ जाएगा K। K जो है आपका स्थिर विद्युतीय नियतांक है, तो इसको लिख देंगे K स्थिर विद्युतीय नियतांक है। K बराबर स्थिर विद्युतीय नियतांक, स्थिर विद्युतीय लिखा गया, विद्युतीय समझ लीजिएगा, विद्युतीय नियतांक। इसका मान होता है, K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। इसका ये मान होता है K का मान। तो इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे है K, तो यहाँ पे इसका मान लिख देंगे F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं उसके स्थान पर K के स्थान पर K का मान। तो इसको हम, हमारा ये कूलाम के नियम का फार्मूला निकल के आ गया, सूत्र निकल के आ गया, निगमन हो गया। यह है हमारा कूलाम का नियम का, विद्युत बल का नियम भी है, इसे बोलेंगे। यह कूलाम के नियम का सूत्र है। और इसको अच्छे से देखेंगे तो मान लीजिए इसका जो परिभाषा निकाला जाता है उसके मान रख करके, तो इसका मान रख करके हम परिभाषा निकालेंगे। तो देखिए लिख लेंगे, अगर Q1 Q2 एक कूलाम हो तो Q1 Q2 बराबर एक कूलाम, या फिर Q1 और Q2 दोनों का मान एक कूलाम है। तो और उनके बीच की दूरी जो R है वो 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर हो तो जो ये हमारा फार्मूला इसमें मान रखेंगे, तो F = 9 × 10⁹ जो Q1 Q2 का मान है 1 × 1/R
आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 ही रहने देते हैं। जब टोटल इसमें हो जाएगा तो आपका निकल के आएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। आपका ये आंसर निकल के आएगा। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें यही प्राप्त होता है कि निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कार्यरत बल है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। क्या होता है? उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। इसको पहले लिख लें, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं। हाँ, अब देख लीजिए इसको। निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच कार्यरत बल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो आवेशों हैं उनका मान 1 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और उतना ही न्यूटन का बल लग रहा है। तो इससे हमारा जो परिभाषा निकल के आया है वो एकदम सत्य है। तो चलिए अब इसके बाद नीचे देखते हैं इसको, और नीचे और प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कि क्या है। तो चलिए नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि यदि दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थिर हों तो के का मान 1/4πε0 लिखा जाता है। पहले इसको लिख लेते हैं कि यदि, हाँ अब देख लीजिए, दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थिर हो तो के का मान 1/4πε0 यानी 1/4πε0 लिया जाता है। जो के की जगह हम 9 इंटू 10⁻9 लिख रहे थे, 9 इंटू 10⁻9 के जगह वहीं पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो चलिए इसको लिखते हैं, अर्थात करके लिख देंगे हम इसको, अर्थात हो जाएगा आपका F इक्वल टू 1 यहीं पर के रहता था ना, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। जहाँ पे के रहता था वहीं पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 या फिर 9 इंटू 10⁻9 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, फार्मूला आ गया। आपका फार्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, तो चलिए अब के का हम मात्रक निकालना सीखेंगे कि के का मात्रक क्या होता है और ε0 का मान क्या होता है, ε0 की बीमा क्या होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, के का मात्रक क्या होता है। तो जो के का मान होता है ये होता है 1/4πε0 और 9 इंटू 10⁻9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है के का, यानी कि परावैद्युतांक होता है। वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक के होता है, और जो ε0 होता है और ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। तो अब हम इस मान से ε0 का मान निकालेंगे। तो 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 है। ठीक है, जब ε0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ε0 इक्वल टू 4π, जब उस साइड लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 4π इंटू 9 इंटू 10⁻9। जब ε0, ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा, जब ε0 को इस साइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको उठा करके यहाँ ला देंगे, तो 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको उठा करके टोटल यहाँ ला देंगे, हो जाएगा।
तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10 के पावर 9 इंटू 9 है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.854 इंटू 10 के पावर -12 इतना निकल के आएगा। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका मात्रक होता है कूलाम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो एप्सिलॉन 0 की बीमा होती है उसको निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना सीखेंगे। तो लिख लेंगे एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो जो आपका कूलाम्ब के नियम का सूत्र है उसी से निकलेगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। जब एप्सिलॉन 0 को यहाँ लेकर के जाएंगे तो F नीचे चला आएगा। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपन F R स्क्वायर। ये जो अंक है इसका तो कोई बीमा होता नहीं है, इसलिए इसका होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 का, Q का होता है बीमा 80, तो 80 इसका और इसका भी 80, दोनों का 80 हो जाएगा। F का जो होता है बीमीय सूत्र यानी कि बल का, ये mLT की पावर -2 होता है। और R बीच की दूरी है तो L हो जाएगा, तो L स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब एक में मिलाएंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर अपन जब इसको L को मिला देंगे तो L क्यूब हो जाएगा T की पावर -2, ठीक है। इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे m को, तो m नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस L जो है नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। और T ऊपर +2 है और नीचे माइनस है तो ऊपर जाकर के +4 हो जाएगा। और 1 की पावर 2 है तो रहेगा ही। ये है आपका बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र है। तो गाइस इतना तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए यहीं पर बंद करते हैं, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नोट्स दिया जाएगा, ये सब का नोट्स आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।